हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग अपने DBMS फुल लेक्चर सीरीज में लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कैसे MySQL इंस्टॉल करें और उसमें MySQL वर्कबेंच को कैसे सेटअप करें, कैसे हम लोग पासवर्ड बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इंस्टॉल करना और उससे रिलेटेड सीखा था। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग MySQL वर्कबेंच पे काम करते हैं, कैसे हम स्कीमा क्रिएट करते हैं, कैसे हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे हम टेबल की एक कॉलम क्रिएट करते हैं, कैसे हम एंट्री करते हैं, इस तरीके से क्वेरी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। अब जैसे पहले केवल टेक्स्ट मोड में अगर आप काम करना चाहें तो टेक्स्ट मोड में काम करना थोड़ा सा, ये जिसको हम सेल बोलते हैं, MySQL सेल पे काम करना, वो थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। आप सेल पे कमांड लिखेंगे, अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो वहाँ पे शुरुआत में ही एरर आ जाएगी और आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए वर्कबेंच बहुत अच्छा है काम करने के लिए, बहुत आसान है। वर्कबेंच पे काम करना बहुत ही ईजी है। आप समझिए कि दैनिक बोलचाल की भाषा में अगर मैं कहूँ तो हलवा है, हलवा। तो वर्कबेंच में काम करना बहुत आसान है, ये हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आपको कोई भी क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, हर चीज का ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको क्वेरी जाननी नहीं है। क्वेरी जाननी है, जब हम अभी पढ़ाएंगे, थ्योरी लेक्चर्स लेंगे SQL के, तो उसमें हम लोग क्वेरी लिखना सीखेंगे। क्वेरी लिखना आनी चाहिए, उसके सिंटेक्स पता होने चाहिए, उनमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही है वो सारी टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। तो ये कैसे पता होगा, ये जब हम SQL डिटेल में पढ़ेंगे तब पता चलेगा। बाकी वर्कबेंच पे आपको क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस आइकन्स पे GUI बेस्ड है पूरा वर्कबेंच, अभी हम देखेंगे ये। और आपको पर्टिकुलर आइकन पे जाके आप क्लिक करेंगे और उस क्लिक के बाद वो पर्टिकुलर चीज ओपन हो जाएगी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे तो फिर वो आपके सामने खुल के आ जाएगा और फिर वो उसकी करस्पॉन्डिंग SQL क्वेरी आ जाएगी एक विंडो में खुल के, और उस पर जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो वो SQL क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी और वो पर्टिकुलर चेंज आपके डेटाबेस पे अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग वर्कबेंच पे देखेंगे। तो आइए ये लेक्चर हम लोग स्टार्ट करें और एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्टार्ट करें। ये SQL पे या डेटाबेस पे काम करना बहुत ही ईजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। और वर्कबेंच पे काम करना तो बहुत ही आसान है। ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप की चीजें हैं यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा आपको पेन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको क्वेरी आनी चाहिए। SQL हम पूरा थ्योरेटिकल फॉर्म में लेंगे, डिटेल में थ्योरीज में, तो वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। बट यहाँ पे एक बार हम लोग पहले देख लें कैसे काम करते हैं। जो भी चीजें मैं SQL में बताऊंगा उसको आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और इस तरीके से काम करना सीखेंगे। तो आइए हम लोग ये लेक्चर डिटेल में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट पे यहाँ क्लिक करिए और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे MySQL वर्कबेंच, जिस पे हमें काम करना है, MySQL वर्कबेंच पे क्लिक करिए। जब आप MySQL वर्कबेंच पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा जो समय लगना है वो समय लगेगा और ये ओपन होके आएगा। थोड़ा सा MySQL सर्वर जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो बड़ा होने की वजह से लार्ज पैकेज है तो वो ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो ओपन होके सबसे पहले जो आपके सामने ये स्क्रीन दिखेगी, कुछ इस तरीके की ये स्क्रीन दिखेगी, वेलकम टू MySQL वर्कबेंच। और ये इस तरीके से यहाँ पे MySQL कनेक्शन में यहाँ पे प्लस का साइन है, नया कनेक्शन आप बना सकते हैं और इसको आप मैनेज भी कर सकते हैं। हम लोगों ने याद करिए जो पिछले लेक्चर में बनाया था रूट अकाउंट, हमने जो उसमें कॉन्फ़िगर किया था, तो रूट अकाउंट पे क्लिक करिए। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसे आएगा, पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड आपको याद होगा कि हमने पासवर्ड 1 2 3 4 दिया था। आपने जो भी बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड या आपने जो भी पासवर्ड दिया हो, आप वहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे। तो यहाँ पे मैं एंटर कर दे रहा हूँ 1 2 3 4 पासवर्ड और फिर मैं ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद ये आपके सामने कुछ इस तरीके का ओपन होके आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक नंबर लिखा है 1 और इसके बाद में ये कर्सर है और इधर, तो ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया जो है, यहाँ पे आपको क्वेरी लिखनी है। जो भी क्वेरी लिखेंगे हम लोग वो क्वेरी लिखनी है। यहाँ पे आपको ये कुछ हेल्प के लिए एरिया दिया हुआ है और ये जो नीचे का एरिया है वो आप जो जो एक्शन परफॉर्म करते जाएंगे उस एक्शन सीक्वेंस को शो करेगा। और एक यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है आउटपुट का, तो जैसे जो भी आपकी क्वेरी का आउटपुट होगा, जो भी आप करेंगे
और उसका जो आउटपुट होगा, जैसे आप कोई टेबल बना रहे हैं तो टेबल क्रिएशन का जो आउटपुट होगा वो आउटपुट वाले सेक्शन में शो करेगा। ये भी हम करके दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले अभी हमने भले ही एसक्यूएल नहीं पढ़ी है तो यहाँ पे वर्कबेंच पे काम करना, जैसा कि मैंने बताया अभी कि बहुत ही आसान है। इसमें जरूरी नहीं है कि आपको कुछ कोड आता ही हो, बिना कोड के भी यहाँ पे, बट कोड जो आप लिखेंगे उसका रेस्पेक्टिव कोड भी दिखाई देगा। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले सपोज करिए हमें एक स्कीमा क्रिएट करनी है, तो इधर इस वाले सेक्शन में जाएंगे आप और यहाँ पे आएंगे, जो ये डब्बा बना हुआ है डेटाबेस का सिंबल जो है 3 डब्बे टाइप के बना हुआ है, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे इस प्लस पे तो देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है क्रिएट अ न्यू स्कीमा इन द कनेक्टेड सर्वर। जो भी हमारा सर्वर कनेक्शन है उसी सर्वर कनेक्शन में नई स्कीमा क्रिएट होगी। तो जैसे देखिए जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आ गया न्यू स्कीमा क्रिएट करने का। तो जैसे अभी हमने बोला था कि स्कीमा का नाम, टेबल का नाम, ये सब कैपिटल में हमें रखना है, तो हम चलिए कैपिटल में देते हैं। सपोज करिए हम स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं कंपनी नाम का स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे हम अप्लाई पे क्लिक कर दें। अब देखिए यहाँ पे ये क्या आ रहा है, अप्लाई चेंजेस टू ऑब्जेक्ट। जैसे ये यहाँ पे बता रहा है कि द सर्वर इज कॉन्फ़िगर्ड विद लोअर केस टेबल नेम्स equals to 1 which only allow lower case characters in schema and table names. The object will be created as company. अब हमने अभी बताया था कि स्कीमा का नेम हम लोग कैपिटल में रखते हैं, टेबल का नेम कैपिटल में रखेंगे, एट्रीब्यूट्स का नेम जो है हम लोग फर्स्ट कैरेक्टर हो कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल, इस तरीके की चीजें हमने कन्वेंशन में देख रखी। बट यहाँ पे जो ये सर्वर की सेटिंग ऐसी है कि ये बाय डिफॉल्ट किसी भी आप ये केस सेंसिटिव नहीं है, केस इनसेंसिटिव है। कोई कैपिटल में चीज देंगे आप तो वो स्मॉल में लेगा, तो इसकी कोई वो नहीं है, बहुत ज्यादा इसकी चिंता करने की बात नहीं है। बट आप जब क्वेरी अलग से एसक्यूएल की डेवलप करेंगे, हम लोग जब लिखेंगे टेक्स्ट में, तो टेबल का नाम या स्कीमा का नाम हम लोग कैपिटल में ही लिखेंगे। बट यहाँ पे ये लोअर केस में लेगा, ये ऐसा बता रहा है, ऐसी सेटिंग है। अभी कैसे सेटिंग चेंज करते हैं वो भी हम थोड़ा सा बता देंगे आपको। तो यहाँ पे आप ओके करिए, जैसे ही आप ओके करेंगे वैसे यहाँ पे आएगा। अब देखिए यहाँ जो लिख के आ रहा है क्रिएट स्कीमा कंपनी, ये क्या है? अभी हम एसक्यूएल लैंग्वेज जब पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि हम लोग स्कीमा क्रिएट करने का, जो जैसे टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल, स्कीमा क्रिएट करने के लिए क्रिएट स्कीमा, इस तरीके से आता है जो कमांड होता है। तो इस जो भी हमने काम किया है अभी तक, अगर इसको हम कमांड लाइन से करते या टेक्स्ट के फॉर्म में करते तो हमको इसके लिए लिखना पड़ता क्रिएट स्कीमा, और ये कंपनी जो है ये स्कीमा का नाम है। यहाँ पे ऐसा करने के बाद आप अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई करेंगे तो ऐसे होगा और इसके बाद फिनिश कर दीजिए। आपका ये जो स्कीमा है ये क्रिएट हो गया है। ऐसा करने से ये स्कीमा आपका क्रिएट हो गया, कंपनी स्कीमा। ठीक है, अब यहाँ आप आइए स्कीमाज में, और स्कीमाज में देखिए यहाँ पे आपको ये कंपनी स्कीमा दिखाई दे रहा है। इस पे डबल क्लिक करिए आप, या क्लिक करिए, सिंपल इस पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये इसमें कंपनी स्कीमा में टेबल्स, व्यूज, स्टोर्ड प्रोसीजर, फंक्शंस, ये सारे चीजें, कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अभी हमने अब इस पे डबल क्लिक करने का मतलब ये है कि हमने इस कंपनी स्कीमा को सेलेक्ट कर रखा है। अब हम जो भी चीजें करेंगे, जो भी वो इस कंपनी स्कीमा के अंदर, अगर कोई टेबल क्रिएट करेंगे तो हम इस कंपनी स्कीमा का टेबल क्रिएट करेंगे। तो अभी कोई टेबल है नहीं। अब यहाँ पे जाइए, यहाँ पे एक क्रिएट अ न्यू टेबल इन एक्टिव स्कीमा। एक्टिव स्कीमा अभी कौन सा है, किस पे हम डबल क्लिक किए थे, कंपनी पे। तो अब आप टेबल क्रिएट करना चाहें तो यहाँ पे आप क्लिक करिए, इस पे डबल क्लिक करके हमने इस स्कीमा को सेलेक्ट किया। अभी कंपनी स्कीमा सेलेक्टेड है। अब इसमें अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे जाएंगे, सिंपली ये जो टेबल वाला बना है, और इसमें आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये विंडो ओपन होके आएगी। इस विंडो के ओपन होने का मतलब है कि यहाँ देखिए स्कीमा में लिखा हुआ है कंपनी, तो आप जो भी टेबल क्रिएट करेंगे उसके स्कीमा में आ जाएगा, आपका कंपनी के स्कीमा में वो टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो सपोज करिए हमने अपने टेबल का नाम दिया एम्प्लॉय टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं। एटलीस्ट इसका जो सेटिंग है वो ये कहता है कि एटलीस्ट कोई टेबल आप जो क्रिएट कर रहे हैं तो उस टेबल में आप कम से कम एक कॉलम तो क्रिएट करिए ही करिए। एक कॉलम के तो आप इस पे जाएंगे, सिंपल ये जो साइड में जो एरो बना है। अच्छा, पहले ऐसे हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। ऐसे ये है इतना, और इस पे हम ये अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं।
अप्लाई करने की कोशिश की है तो ये पहले तो ये बता रहा है कि द सर्वर इज मतलब जो लोअर केस में जो आपने एम्प्लॉय कैपिटल में दिया है ये एम्प्लॉय को स्मॉल में ले रहा है, लोअर केस लेटर्स में ले रहा है। उसके बाद आप ओपन करिए, आप इस तरीके से आएगा। इसको आप जब अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो देखिए ये एक एरर आ गई, एरर आ गई। और एरर क्या बोल रहा है कि आपने जो टेबल बनाई है उस टेबल में कम से कम एक कॉलम तो होना ही चाहिए, एक एट्रीब्यूट तो होना ही चाहिए, बिना एट्रीब्यूट के कोई टेबल यहाँ पे नहीं बन रही है। तो हम लोग इसको क्लोज करते हैं वापस से और फिर हम यहाँ आते हैं, यहाँ आके और इस ये जो डबल ये एरो बनी है इस पर क्लिक करिए और अब हम इसमें कॉलम पे क्लिक करिए यहाँ पे और आप कॉलम का नाम दीजिए। जैसे कि एम्प्लॉय में आप सपोज करिए एक एम्प्लॉय आईडी का कॉलम आप करना चाहते हैं। इसका जो एम्प्लॉय आईडी का जो डेटा टाइप होगा, यहाँ पे डेटा टाइप का ऑप्शन दिया हुआ मल्टीपल, ये इतने सारे इस टाइप के डेटा टाइप होते हैं। ये अभी हम एसक्यूएल जब पढ़ाएंगे, अभी थ्योरी चलेगी तो उसमें मैं बता रहा हूँ कि क्या किस डेटा टाइप का। अभी सपोज करिए हमने जो एम्प्लॉय आईडी के लिए वो डेटा लिया वो इंटीजर लिया और यहाँ पे हमने अभी कुछ सेलेक्ट नहीं किया है, आप चाहें तो इसको नॉन सेलेक्ट कर दीजिए। अब करेंगे जैसे अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये देखिए आप, जैसे एक दिया हो पीके का मतलब है प्राइमरी की, एन का मतलब है नॉट नल। प्राइमरी की का मतलब है कि आप इस फील्ड को प्राइमरी की बना रहे हैं, अगर आप इसमें टिक कर देंगे तो। नॉट नल, एन का मतलब है नॉट नल। यू क्यू का मतलब है यूनिक, यानी ये प्राइमरी की नहीं है बट यूनिक है। जैसे याद करिए आप कार वाला मैंने जो बताया था, कार का स्कीमा बताया था हमने, उसमें बताया था उसके दो ऐसी की हैं जिनसे यूनिकली आइडेंटिफाई होगा, एक तो रजिस्ट्रेशन प्लेट नंबर और एक चेसिस नंबर। तो हम लोग चेसिस नंबर को नहीं बना के रजिस्ट्रेशन प्लेट नंबर को प्राइमरी की वहां पे बना रहे थे। तो यूनिक का मतलब ये है कि ये यूनिक रहनी है, तो वो ये कांस्टेंट एक तरीके से आप लगा रहे हैं अपने डेटाबेस पे। उसी तरीके से बी बाइनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, UN जो है वो अनसाइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ZF जीरो फिल, मतलब इस पर्टिकुलर वैल्यू में आप जीरो फिल कर सकते हो। इसी तरीके से AI जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि आप मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी एक सीक्वेंस में बना रहे हैं, तो पहले एम्प्लॉय का जो आप आईडी देंगे 001, तो अगर आप ऑटो AI सेलेक्ट कर देंगे ऑटो इंक्रीमेंट, तो अगले एम्प्लॉय की आईडी ऑटोमेटिकली वो 002 ले लेगा। उसी तरीके से G है, G का मतलब है जेनरेटेड। तो ये सारी चीजें हम लोग अभी डिटेल में देखते हैं। तो ये एम्प्लॉय आईडी को सपोज करिए हमने प्राइमरी की बनाया, तो प्राइमरी की जैसे ही बनाएंगे तो प्राइमरी की नल नहीं होता है, तो NN का अपने आप ले लेगा। और ये यूनिक भी होगा, प्राइमरी की यूनिक भी होगा, तो यूनिक पे भी हमने क्लिक कर दिया। और इस तरीके से करके और भी अगर आपको कॉलम ऐड करने हैं तो बाद में भी ऐड हो जाएगा। अब आप अप्लाई पे क्लिक करिए। जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ऐसा लिख के आ रहा है, आप देखिए यहाँ पे, यही इसका एक हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिएट टेबल कंपनी डॉट एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं किस कंपनी स्कीमा में, तो कंपनी डॉट एम्प्लॉय। अब उसमें हमने एम्प्लॉय आईडी एक लिया है फील्ड, या जिसको हम बोलेंगे एट्रीब्यूट या कॉलम, और उसका डेटा टाइप है इंटीजर जो कि नॉट नल टाइप है, और ये प्राइमरी की भी है और ये यूनिक की भी है। ठीक है, इतनी सारी स्पेसिफिकेशन के साथ अब हम चलिए अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं और अब ये क्रिएट कर रहा है सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब देखिए यहाँ पे एक्शन सीक्वेंस में देखिए जरा, एक्शन सीक्वेंस में देखिए, एक्शन सीक्वेंस में जा रहा है। सबसे पहले हमने कंपनी नाम का स्कीमा क्रिएट किया, उसके बाद जो दूसरा वाला था जो हम करना चाह रहे थे उसमें एरर आ गई थी क्योंकि एक भी कॉलम हमने नहीं लिया था। नेक्स्ट है ये, इसमें हमने अभी एम्प्लॉय नाम की टेबल क्रिएट कर दी। अब ये एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो गए। अब आप टेबल्स पे जाइए और एम्प्लॉय टेबल, अब आपको यहाँ पे देखिए तीन चीजें, यहाँ पे एक आई बना है और एक ये इसका साइन बना है आपका टूल्स का, और एक ही टेबल का साइन बना है। इस टेबल पे आप क्लिक करिए। जब आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो टेबल पे क्लिक करने का मतलब ये हुआ कि आपने कौन सी क्वेरी फायर की, आपने टेबल पे क्लिक, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंपनी डॉट एम्प्लॉय। आपने कंपनी स्कीमा में एम्प्लॉय टेबल में सेलेक्ट स्टार का मतलब होता है, यहाँ पे अभी मैं बताऊंगा एसक्यूएल में थ्योरी में इसके जस्ट बाद के लेक्चर में, कि सेलेक्ट स्टार का मतलब ऐसे होता है कि आप इस टेबल में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी कंटेंट हैं, उन सबको आप शो करोगे।
तो अभी देखिए यहाँ पे शो कर रहा है एक भी वैल्यू इस टेबल में है नहीं, तो चलिए हम लोग वैल्यू फिल कर देते हैं, इस टेबल में वैल्यू फिल कर देते हैं। एम्प्लॉय आईडी है इसमें केवल, तो हम लोग सपोज करिए 001 आईडी फिल कर देते हैं, फिर 002 आईडी फिल कर देते हैं, फिर 003 आईडी फिल कर देते हैं, फिर 004 आईडी फिल कर देते हैं। ये 4 आईडी हमने फिल करके और अप्लाई कर दिया। अप्लाई करेंगे तो देखिए कैसे वैल्यू इंसर्ट होती है किसी टेबल में, वो क्वेरी यहाँ पे दिख रही है आपको। इंसर्ट इनटू कंपनी स्कीमा का नाम डॉट टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू कंपनी डॉट एम्प्लॉई, एम्प्लॉई आईडी, वैल्यूज। सबसे पहले हमने 001, 002, 003 ये 4 वैल्यू किया है, तो ये इसका करस्पॉन्डिंग एसक्यूएल कमांड लिखा हुआ है कि आप अगर कभी एसक्यूएल सेल पे वर्क करेंगे या कमांड लाइन में, तो ये कमांड आपको देना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा आपके लिखने के लिए। तो इसी तरीके से आपको कमांड को लिखना पड़ेगा और ये जानना चाहिए। अभी तो हम भले ही वर्कबेंच पे काम कर रहे हैं जो कि बहुत ईजी है, GUI मोड में चल रहा है सब कुछ, तो बहुत आसान लग रहा है, बट आपको ये क्वेरी लिखनी भी आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ही हम अप्लाई किए और फिनिश किए तो हमारे एम्प्लॉय में ये वैल्यू इंसर्ट हो गई। अच्छा, जैसे जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, तो एक हम लोग देख लेते हैं करके कि इसको मैंने किया कॉपी, और यहाँ पे हम जाके फाइल पे जाके और एक नया क्वेरी टैब खोल लेते हैं, और यहाँ पे हम इसमें एक ये क्वेरी हमने लिख दी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब यहाँ पे आउटपुट शो करेगा जब हम इसको रन कराएंगे। यहाँ पे आए एग्जीक्यूट कराने पे ये क्वेरी एग्जीक्यूट, जैसे ही आपने ये क्वेरी एग्जीक्यूट कराया, ये देखिए ये सारे जितने भी हैं इसके ये सब आ गया। यहाँ पे 4 वैल्यूज थी, ये चारों आ गई। तो इस तरीके से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं और टेबल में वैल्यूज फिल कर सकते हैं। ये फॉर्म व्यू भी आप क्रिएट कर सकते हैं इसका। ये ऐड अ न्यू रो ऐड करने का है ये डिलीट करेंट रो, कोई रो है उसको आप डिलीट करना है तो इस पे जाएंगे इस तरीके से, और ये ग्रिड व्यू में ऐसे क्लिक करेंगे तो आप इसके ये ग्रिड व्यू और फॉर्म व्यू। तो इस तरीके से एक स्कीमा क्रिएट होता है, उसकी टेबल क्रिएट होती है और उसमें वैल्यू फिल होता है। ये सारा एसक्यूएल कमांड भी देखा आपने और ये सारी चीज़ें देखी। अब जरा हम लोग इस पोर्शन में इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तरफ है ये स्कीमा और एक तरफ है ये स्कीमाज और एडमिनिस्ट्रेशन। स्कीमाज का मतलब ये है कि जो भी स्कीमा आप बनाएंगे और जो भी टेबल्स बनाएंगे वो यहाँ पे शो करेगा। उसको डिलीट करना है और कुछ भी आपको उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे सपोज करिए आपको कोई स्कीमा डिलीट करनी है तो ड्रॉप स्कीमा उसका कमांड होता है। तो मैं जैसे यहाँ पे गया, ये एक्सीलेंट नाम का स्कीमा है और इस पर राइट क्लिक किया तो यहाँ पे ये आ रहा है ड्रॉप स्कीमा। ड्रॉप स्कीमा का मतलब ये है कि आप इस स्कीमा को डिलीट कर देंगे। तो जैसे ही आप ड्रॉप नाउ करेंगे अब ये एक्सीलेंट नाम का स्कीमा यहाँ रह नहीं जाएगा। देखिए एक्सीलेंट नाम का स्कीमा चला गया। वही तरीके से अगर आपको स्कीमा क्रिएट करना है तो आप यहाँ जाएंगे, इस तरीके से क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पे स्कीमाज में तो हमने देख लिया। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे आपको अपना डेटाबेस सेटअप करना है, नया कनेक्शन क्रिएट करना है, इस टाइप की चीज़ें करनी है अगर आपको कुछ, तो वो सारी हेल्प यहाँ से मिलेगी। जो वो कैपिटल और स्मॉल सेटिंग का कर रहे हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है फाइल का, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये इस टैब में ऐसे ओपन होगा ऐसे। अब यहाँ पे देखिए जैसे आप चीज़ें यहाँ से जैसे ही चेंज करना चाहें जो भी अपने हिसाब से चेंज करें, बट यहाँ पे कुछ काम करने से पहले आप एक चीज़ का सावधानी दीजिएगा कि ये डायरेक्ट आप चेंज कर रहे हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन में जाके, तो अगर कोई भी आपने गलत चेंज कर दिया या इस तरीके से तो वो आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा लंबे समय के लिए। हो सकता है आपको फिर से दोबारा इंस्टॉल करना हो। तो यहाँ पे आप ज़्यादा होशियारी कुछ नहीं दिखाएंगे। अभी हमारा काम ये है कि स्कीमा क्रिएट करना, धीरे धीरे समझने की चीज़ है वो सब आ जाएगा। अभी हम लोगों का मेन टारगेट ये है कि हम डेटाबेस क्रिएट करें, नया डेटाबेस क्रिएट करें अपना, और डेटाबेस में टेबल्स और टेबल्स में एंट्रीज, और फिर उसमें एंट्रीज पे हम लोग नई नई क्वेरी अपनी परफॉर्म करें। तो किस तरीके से करते हैं और ये अब ये मैं वर्कबेंच पे कैसे काम करते हैं ये आपको एक आइडिया लग गया। अब मैं धीरे धीरे एक एक करके एसक्यूएल के थ्योरीज लेक्चर मैं लेना चालू कर रहा हूँ, और उन लेक्चर्स को देखिए और आप अपने वर्कबेंच में जाके और जो भी हम उसमें बता रहे हैं, टेबल बनाना या जो भी चीज़ें बता रहे हैं वो आप वहाँ पे क्रिएट करिए, और उसमें फिर आप क्वेरीज को, कंसर्न क्वेरीज को फायर करिए। क्वेरी को खुद से लिखना भी सीखिए, और यहाँ पे तो आप वर्कबेंच में GUI फॉर्म में कर ही लेंगे। ठीक है,
तो इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग SQL अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये लेक्चर बहुत ही यूजफुल रहा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब आपको समझ में आ गया होगा कि ये चैनल बहुत ही यूजफुल है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग SQL के साथ। और तब तक के लिए बाय।